very good morning student. Students will take the revision of chapter 5 DRC the land of dense forest. क्लास देखो, आपको इसके टाइटल से ही पता चल जाएगा that what is the meaning of this chapter. Now in which topic we are going to discuss. The dense forest means घना जंगल. The land of dense forest means घने जंगल की जमीन या जगह. तो हम आज इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. The Democratic Republic of Congo means the short form is that DRC. Okay, अब हम जहाँ भी I will just pronounce the DRC. You understand that we are talking about the Democratic Republic of Congo. ठीक है, The Democratic Republic of Congo is a country located deep in the heart of the African continent. आपको पता है कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट. तो जो हमारा डीआरसी जो कंट्री है वो कहाँ लोकेटेड है? डीप हार्ट मीन्स बिल्कुल मिड में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के. ओके, इट लाइज इन द टॉरिड जोन. वी आर हैविंग अ 3 क्लाइमेटिक जोन: टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन. ठीक है, अभी लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है. तो जब हमारा फर्स्ट जोन आता है टॉरिड जोन, ये चैप्टर जो है जो डीआरसी है टॉरिड जोन में ही लाइज करता है. ओके, तो अब हम जो आगे के चैप्टर्स करेंगे स्टूडेंट वो हमारे जोन के ऊपर डिपेंड होंगे. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं टॉरिड जोन की, और टॉरिड जोन में हम स्टडी करेंगे डीआरसी. ठीक है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है. इट वॉज अर्लियर कॉल्ड बेल्जियम कॉन्गो. इसको पहले बेल्जियम कॉन्गो कहा जाता था स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो था बेल्जियम के थ्रू ही रूल्ड किया जाता था. ठीक है, और इसको 1960 में इंडिपेंडेंट बनाया गया, और उसके बाद इसको क्या कहा गया? बेल्जियम कॉन्गो कहा गया. इन 1971 इट्स नेम वाज चेंज टू ज़ैर. ठीक है, 1971 में इसका नाम जो चेंज करा गया वो क्या कहा गया? ज़ैर. ज़ैर यहाँ की एक मेन रिवर है, उसके नाम पे इस कंट्री को नाम दिया गया. ओके, वंस अगेन 1977 इट नेम वाज चेंज टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. और दोबारा से, एक तो देखो 1960 में इसको बेल्जियम कॉन्गो कहा जाता था, फिर 1971 में इसका नेम जो पड़ा वो क्या था? ज़ैर. और फिर दोबारा से इसका नाम चेंज हुआ 1977 में, और अब इसको क्या कहा जाता है प्रेजेंटली? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ठीक है, विच इट्स प्रेजेंट नेम, जो आजकल इसको जिस नाम से जाना जाता है वो ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. इट्स कैपिटल इज किन्हासा. इसकी कैपिटल क्या है? किन्हासा है. दिस कंट्री इज डोमिनेटेड बाय द कॉन्गो रिवर. कॉन्गो रिवर जो है स्टूडेंट्स यहाँ की मेन रिवर है. तो इसके लिए इस जो वाटर जो कॉन्गो रिवर है इसका मेन सोर्स ऑफ वाटर है. कॉन्गो रिवर के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट. कॉन्गो रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका. ओके, कॉन्गो रिवर जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की? अफ्रीका की. एंड द 7th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की 7th लॉन्गेस्ट रिवर है. मींस अफ्रीका की तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड की 7th लॉन्गेस्ट रिवर है. ओके, नाउ विल कम टू द क्लाइमेट. बीइंग नियर द इक्वेटर, आपको पता है टॉरिड जोन है तो वो डेफिनेटली इक्वेटर के पास होगा. ठीक है, बीइंग नियर द इक्वेटर द क्लाइमेट इज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डीआरसी इज हॉट थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द ईयर. सॉरी स्टूडेंट्स, है ना. तो हमें पता है टॉरिड जोन बहुत गर्म होता है. ठीक है, तो ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है डीआरसी के वो पूरे साल गर्म रहते हैं. ठीक है, डीआरसी इज वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड. अब आप इस चीज को भी थोड़ा सा नोटिस करो कि जो डीआरसी है वो क्या है? वन ऑफ द वेटेस्ट मीन्स गीला. वेट मीन्स होता है गीला. ठीक है, रीजन है, क्षेत्र है वर्ल्ड का, संसार में. क्यों? ड्यू टू द हाई इवेपोरेशन ऑफ वाटर. यहाँ वाटर का बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है क्योंकि ये नियर टू इक्वेटर है और ये टॉरिड जोन में आता है. तो जितनी तेज गर्मी पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, उतना ही पानी इवेपोरेट होगा. जितना इवेपोरेशन फास्ट होगा उतनी जल्दी ही रेनफॉल होगा. मीन्स सुबह तो बहुत तेज धूप होती है बट आफ्टरनून आते आते यहाँ क्या होता है? बारिश हो जाती है. ठीक है, इसलिए ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, सबसे वेटेस्ट रीजन माना जाता है. ठीक है, इन साउथ पार्ट ऑफ डीआरसी डज नॉट रेन सो मच. लेकिन डीआरसी का जो साउथ पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा रेन नहीं होती है स्टूडेंट. ठीक है, while the summer is hot
एंड वेट, वहां क्या है, समर जो है वो हॉट और वेट है, एंड द विंटर इज कूल एंड ड्राई। और वहां की जो विंटर है, वी आर टॉकिंग अबाउट द साउथ पार्ट। अभी अगर मैं पूछती हूँ कि इन विच पार्ट ऑफ द डीआरसी डज नॉट हैव अ सो मच रेन, डीआरसी का वो कौन सा पार्ट है जहां बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, तो आप क्या बताओगे, साउथ पार्ट है। ठीक है, इफ आई विल आस्क द क्वेश्चन कि विच इज द मोस्ट मोस्ट वेटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो आप क्या बताओगे, दिस इज डीआरसी। ठीक है, क्यों है, ड्यू टू द हाई इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप अपने आप फॉर्म करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो साउथ पार्ट है वो उसमें बहुत ज्यादा रेन नहीं होती, जिसकी वजह से वहां की जो समर है वो बहुत गर्म और वेट होती है, और विंटर जो है बहुत ज्यादा ठंडी और ड्राई होती है। ठीक है, अब वी आर टॉकिंग अबाउट द वेजिटेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट, द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द डीआरसी इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, जहाँ देखो बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, वेट क्लाइमेट होता है, तो वहां आप देखा होगा पेड़ पौधे बहुत जल्दी उगते हैं, बहुत ज्यादा उगते हैं। तो जो ह्यूमिड मतलब वेट क्लाइमेट है, ह्यूमिड हॉट और जो वेट क्लाइमेट है डीआरसी का, उसके लिए यहाँ बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, मतलब बहुत घने जंगल हैं। ठीक है, मोस्ट पार्ट ऑफ डीआरसी आर कवर्ड विद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जो सबसे ज्यादा यहाँ जो एरिया है वो कौन से रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। ठीक है, अब रेन फॉरेस्ट देखो क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं, सम पार्ट आर कवर्ड विद सवाना, ये मैं आपको लाइन बाद में क्लियर करूंगी। ठीक है, ये क्या है, दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, देखो अब इस चीज को समझो आप, दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट आर कवर्ड, यू कैन सी इट हियर ऑल्सो स्टूडेंट, दिस पैराग्राफ यू कैन सी इट इन योर बुक ऑल्सो। अभी हम डिस्कस कर रहे थे रेन फॉरेस्ट के बारे में, है ना। तो रेन फॉरेस्ट कवर ऑफ द मोस्ट ऑफ द डीआरसी, दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, the trees of the forest are covered with the leaves throughout the year। means to say होता है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें हमेशा लीव्स मतलब पेड़ जो है हमेशा ग्रीन रहते हैं। दे आर लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट, वहाँ बहुत सारी वेराइटी के प्लांट्स मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं। द ट्रीज आर टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी ऑफ लीफ एट द टॉप, ट्रीज जो होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और कैनोपी फॉर्म करते हैं। ये सब मैं बहुत पहले भी आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट। दिस प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू। जब कैनोपी बना लेते हैं स्टूडेंट, जब बहुत घना जंगल हो जाता है तो क्या होता है, सन की जो लाइट होती है वो नीचे जमीन तक नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां क्रीपर्स हो जाते हैं, क्लाइंबर्स और शब्द होते हैं। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट्स, एट सेवरल प्लेसेस कैनोपी इज ऑल्सो थिक दैट वेरी फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो अंडर इट। और जो कैनोपीज होती हैं वो इतनी घनी होती हैं, इतनी थिक होती हैं कि जमीन पे जो होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स ही उगते हैं। अब इस तरीके के देखो पिक्चर्स क्वेश्चंस आएंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपके चैप्टर में जो भी पिक्चर्स दी गई हैं उनसे वो पिक्चर्स भी स्टडी करिए और उनसे रिलेटेड नेट पे पिक्चर्स स्टडी करिए। अब जैसे मैंने आपको ये फॉरेस्ट की पिक्चर दे दी, तो मैं ये पूछ सकती हूँ कि विच फॉरेस्ट इज कॉल्ड इट, ये फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट को आप क्या कहोगे, एंड विच टाइप ऑफ अ फॉरेस्ट वेयर वी फाउंड, और इस तरीके के फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आप पिक्चर्स की भी स्टडी करिए। और इन्हीं जैसे अब आप नेट पे सर्च कर रहे हो, ठीक है, नेट पे आप सर्च कर दो द रेन फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो वहां की बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो आपको नेट पे आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप पिक्चर्स स्टडी करोगे। नाउ विल कम बैक टू हियर, सम पार्ट्स आर कवर्ड विद सवाना। अब सवाना हमने ग्रासलैंड्स पढ़े थे ना, हमने अभी जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर 7, उसमें ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ाया था। तो सवाना जो है वो साउथ अफ्रीका में मिलने वाला ग्रासलैंड है। दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट आर कवर्ड विद लीव्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो कि ट्रीज से कवर्ड रहते हैं पूरे साल, मतलब यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो लीव्स तो शेड करते हैं लेकिन कंटिन्यूअसली वहां पर ग्रीनरी होती है। ठीक है, अब हम एक डिड यू नो की स्टडी कर लेते हैं। ओके,
द कॉन्गो रेन फॉरेस्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कॉन्गो का जो रेन फॉरेस्ट है वो सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, आफ्टर द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। वर्ल्ड का फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कौन सा है? अमेज़न। और उसके बाद किसका आता है नंबर? आपका कॉन्गो रेन फॉरेस्ट का। तो इनमें से इस तरीके से क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं स्टूडेंट्स आपके। आप इस सब चीज को रेडी करो, ठीक है, इसकी स्टडी करो। द साउथ पार्ट ऑफ द DRC वेयर क्लाइमेट इज नॉट हॉट एंड वेट, द वेजिटेशन इज डिफरेंट। अब देखो मैंने आपको बताया था साउथ पार्ट में क्या है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं पड़ती, इसलिए वहां का जो क्लाइमेट है वो चेंज है, बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं है, बहुत ज्यादा वेट भी नहीं है, इसलिए जो वहां वेजिटेशन होती है वो क्या है, डिफरेंट वेजिटेशन है। अब उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो, देयर आर ग्रासलैंड विद अ फ्यू स्कैटर्ड ट्री, ठीक है। ग्रासलैंड क्या होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी ग्रासलैंड है ना, ग्रासलैंड जहां बहुत टॉल टॉल ग्रासेस होती हैं और कहीं कहीं कुछ ट्रीज मिलते हैं, ठीक है। सच ओपन ग्रासलैंड आर कॉल्ड सवाना, और ये ग्रासलैंड्स क्या कहलाते हैं? सवाना कहलाते हैं। तो क्वेश्चन में मैं आपको दे सकती हूँ व्हाट इज कॉल्ड अ सवाना, ठीक है। तो आप लिख सकते हो देयर आर ग्रासलैंड विद अ फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज, सच ओपन ग्रासलैंड आर कॉल्ड सवाना, ठीक है। तो देखो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो सवाना, ठीक है। अब मैंने ये पिक्चर आपको दे दी सपोज, तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ डिस्क्राइब दिस पिक्चर, ओके। इस पिक्चर को डिस्क्राइब करो, तो आप लिखोगे दिस पिक्चर इज फॉर सवाना, ठीक है। एंड सवाना मीन्स देयर आर फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज विद अ टॉल ग्रासेस एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से पिक्चर्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब देखो वहां क्या क्या वाइल्ड लाइफ हमें मिलती है। एलिफेंट, बफेलोज, गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, बबून्स, हिप्पोपोटामस एंड राइनोसोरस आर सम मैमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट। देखो यहाँ मैंने आपको कुछ पिक्चर्स शो करती हूँ, है ना। देखो ये जो गोरिल्लाज है, ये गोरिल्लाज की स्पीशीज हैं, ठीक है। तो गोरिल्ला हो गए, चिंपैंजीज हो गए, ठीक है, बबून्स हो गए, ठीक है। इस तरीके के जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो यहाँ पर हमें मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें बहुत सारी वैरायटी यहाँ मिलती है फिश की वैरायटी मिलती हैं, बर्ड्स की वैरायटी मिलती हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल्स, बहुत ज्यादा क्रोकोडाइल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्या है, वेट लैंड है, तो यहाँ बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। यहाँ एक बहुत स्पेशल चीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो बहुत वैरायटी है फिश की, बर्ड्स की, ठीक है। बट अमंग द इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं यहाँ पर। इन इंसेक्ट्स में एक सबसे डिफरेंट इंसेक्ट है टेस्टी फ्लाई। इस चीज को आप ध्यान रखना, इस वर्ड को आप ध्यान रखना, टेस्टी फ्लाई मीन्स होता है मक्खी, ये एक तरीके की मक्खी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। विच कॉजेज द ड्रेडेड स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इस मक्खी के काटने से बहुत ज्यादा स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग ड्रेडेड मीन्स बहुत अति, मतलब जब ये मक्खी काट लेती है किसी को, तो जो जिसको ये काटती है ना उसको स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, मतलब वो सोता ही रहता है, ठीक है। तो ये कौन सी फ्लाई है? टेस्टी फ्लाई। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेस। अब यहाँ मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेस क्या हैं? देखो, DRC इज रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ठीक है। DRC जो है वो मिनरल्स और फॉरेस्ट रिसोर्सेस के लिए फेमस है। देयर आर वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, यूरेनियम एंड डायमंड्स। यहाँ सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कॉपर मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, गोल्ड है, यूरेनियम है एंड डायमंड्स है, ठीक है। इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ कोबाल्ट। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट है, मींस यहाँ सबसे ज्यादा, संसार का सबसे ज्यादा मिलने वाला मिनरल कौन सा है? कोबाल्ट है, ठीक है। तो आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से स्टडी करो स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकेंडली यहाँ फॉरेस्ट रिसोर्स बहुत हैं, ठीक है। देखो हियर अबाउट 48% ऑफ लैंड कवर्ड विथ फॉरेस्ट। यहाँ पर 48% लैंड जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है, मींस टिम्बर। फॉरेस्ट से आपको क्या मिलता है? टिम्बर, वुड मिलती है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट
फॉरेस्ट रिसोर्स है अफ्रीका का, ठीक है। और इसका थर्ड रिसोर्स है वाटर। वाटर इज अनदर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, और इसका दूसरा एक नेचुरल रिसोर्स कौन सा हो गया, वाटर, ठीक है। डैम्स बिल्ट ऑन द रिवर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो ये लोग क्या करते हैं, रिवर्स पे डैम्स बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से 3 रिसोर्सेज आ गए, एक तो मिनरल्स हो गया, ठीक है। मिनरल्स में हम बता रहे हैं कि यहाँ कॉपर है, कोबाल्ट है, गोल्ड है, यूरेनियम है, डायमंड्स है। सेकंड आपका फॉरेस्ट हो गया जिसने 48% एरिया कवर करा हुआ है अफ्रीका का। और थर्ड रिसोर्स हो गया वाटर, ओके। नाउ we'll talk about the agriculture। अब देखो एग्रीकल्चर मीन्स खेती। द मेजर फूड क्रॉप्स आर cassava, maize and rice, coffee, cocoa, rubber and cotton are also grown and most of these are exported। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ बहुत सारी चीजें उगाई जाती हैं, जैसे आपका कसावा हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, कॉफी है, कोको है, रबर है, ठीक है। और ये सब चीजें एक्सपोर्ट करी जाती हैं। ये सब चीजें क्या करी जाती हैं बच्चों, एक्सपोर्ट करी जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एग्रीकल्चर होता है। अब हम बात करते हैं पीपल के बारे में, ठीक है। अब यू कैन सी इट हियर ऑल्सो इन योर बुक स्टूडेंट। हाँ, पीपल विल स्टडी अबाउट द पीपल। DRC is thinly populated. Most people live in village in the highland in the east। जो DRC है वो थिन पॉपुलेटेड है, मीन्स यहाँ पॉपुलेशन कम है बच्चों, और जो भी पॉपुलेशन रहती है वो ईस्ट में रहती है। ओनली अबाउट 30% ऑफ द पीपल लिव इन सिटी। 30% लोग हैं जो सिटीज में रहते हैं। मॉडर्न फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द सिटीज। बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज जो हैं वो सिटीज में अवेलेबल हैं। द रिच सिटी डिवेलपर्स लिव इन हाउसेज एंड अपार्टमेंट्स। जो लोग सिटीज में रहते हैं उनके पास वो कहाँ रहते हैं, उनके हाउसेज बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। वो कार भी ड्राइव करते हैं। बट जो पुअर हैं लिव इन क्राउडेड, वो कैसे रहते हैं, बहुत भीड़ वाली जगह में, अनहेल्दी कंडीशन है, स्लम्स में झुग्गी झोपड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। अब नाउ विल कम बैक टू हियर। तो हम यहाँ थे। अब हम मोस्ट वेल नोन इनहेबिटेंट ऑफ DRC आर द पैग्मीज, ठीक है। जो यहाँ की मेनली जो इनहेबिटेंट लोग हैं वो क्या है, पैग्मीज हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, देखो जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो इस तरीके के दिखाई देते हैं। यू कैन सी इन दैट पिक्चर ऑल्सो, ठीक है। इस तरीके के जो लोग हैं वो साउथ अफ्रीका में दिखते हैं, मीन्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, ठीक है। अब हम मेन इनहेबिटेंट की बात करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैग्मीज कहते हैं, ठीक है। पैग्मीज कौन है, देखो द पैग्मीज आर शॉर्ट इन हाइट। पैग्मीज जो है वो हाइट में छोटे होते हैं। दे गेट देयर फूड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट्स फूड, ठीक है। वो अपना खाना किससे लेते हैं, शिकार करके, जानवरों का शिकार करके, और प्लांट्स से लेते हैं। जैसे हंटर गैदर्स करते थे ना पुराने जमाने में, वैसे ही ये लोग करते हैं, ठीक है। तो दे लिव इन कैंप्स। ये कैंप्स में रहते हैं, मीन्स ये अलग अलग अपने कैंप्स बनाते हैं, कैंप्स में रहते हैं। विच दे ऑक्यूपाई फॉर ओनली अ फ्यू वीक्स। जहां वो सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट वहीं रहना शुरू कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये टाइम टू टाइम हर कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद वो जगह चेंज करते रहते हैं। इनका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता है, ठीक है। देखो आप अपनी बुक में भी स्टडी कर सकते हो इस चीज की, पैग्मीज के बारे में, है ना। तो पैग्मीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। पैग्मीज लॉन्ग अगो पैग्मीज प्रोबेबली लिव थ्रू आउट द DRC एंड अदर पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, बट नाउ दे आर फ्यूअर इन नंबर। लेकिन अब इन बहुत कम हो गए हैं। एंड लिव ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट, जो कि अब कुछ ही रेन फॉरेस्ट के पार्ट्स में रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, पैग्मीज जो हैं वो हंटिंग करते हैं, फूड अपना जो फूड है वो प्लांट से लेते हैं। दे लिव इन कैंप्स विच दे ऑक्यूपाई ओनली फॉर वीक, देन दे मूव टू अ न्यू प्लेस। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक न्यू प्लेस पे चले जाते हैं। दे मेक हट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स। वो पेड़ों की ब्रांचेस और लीव से अपनी हट बनाते हैं। सिंस द वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड द ट्राइबल पीपल डू नॉट वेयर मैनी क्लोथ्स। वहां मौसम जो है गर्म है और ह्यूमिड है, तो वहां के लोग बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहनते। स्टूडेंट, एक बहुत अच्छी चीज है, देखो यहाँ पर ये एक पिक्चर देखो, आपको दिखाई दे रही होगी, ये पैग्मीज की पिक्चर है। और ये अपने ऊपर एक नेट
हंटिंग नेट ऊपर लगा के चल रहे हैं इस पिक्चर में। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए, थोड़ी सी लाइट शेड पड़ रहा है यहाँ पर, है ना। तो मैं ये पिक्चर आपको दे सकती हूँ एंड देन आस्क सम क्वेश्चन अबाउट दिस पिक्चर। ओके, अब लुक एट दिस पिक्चर ऑल्सो। जैसे ये पिक्चर यहाँ पर है, इन पिक्चरों को मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे ये ट्रेडिशनल डांस ऑफ द बाका पैगमीज है, तो ये पिक्चर्स दिखा के मैं पूछ सकती हूँ कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ पैगमीज, विच डांस इज को रिलेटेड फ्रॉम विच एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिक्चर स्टडीज करेंगे और उनके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट। देखो स्टूडेंट्स, रेल और रोड कनेक्ट सिटीज विद ईच अदर। यहाँ रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट भी है, बट लेकिन जो लैंड ट्रांसपोर्ट है इज नॉट सो वेल ट्रांसपोर्ट। ट्रेन और रोड ट्रांसपोर्ट मीन जहाँ बसेस चलती हैं वो क्या कहलाता है आपका, लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है डीआरसी में, क्योंकि यहाँ बहुत घने जंगल हैं, इसलिए लैंड ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। हाँ, वाटर ट्रांसपोर्ट ओवर द रिवर कॉन्गो, लेकिन जो वाटर ट्रांसपोर्ट है रिवर कॉन्गो पे और दूसरे रिवर्स पे आर द मेजर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। यहाँ का मेजर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट है, मीन्स सबसे ज्यादा यहाँ कौन सा ट्रांसपोर्ट मिलता है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, विल स्टडी अबाउट द, डिड यू नो देयर आर 3 कॉमन चिंपैंजीज। यहाँ 3 तरीके की स्पीशीज मिलती हैं। ठीक है, एक तो आपका कॉमन चिंपैंजी हो गया, द बोनोबो हो गया एंड द गोरिल्ला हो गया। ठीक है, बोनोबो जो यहाँ का मेन है, जो सिर्फ मोस्टली यही मिलता है। इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, ये अकेली कंट्री है वर्ल्ड की जहाँ बोनोबो मिलते हैं। चिंपैंजीज भी मिल जाएंगे अदर कंट्रीज में, गोरिल्लाज भी मिल जाएंगे, लेकिन बोनोबो जो है स्पीशीज इनकी ये सिर्फ अफ्रीका में ही मिलती है। These are also called the पैग्मी और ड्राफ चिंपैंजीज। इनको पैग्मी और ड्राफ चिंपैंजी भी कहा जाता है। पैग्मी आपको बताया था, पैग्मी इनकी जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं पैग्मी होते हैं। पैग्मी शॉर्ट इन हाइट होते हैं। ड्राफ भी क्या होता है, छोटा सा, बहुत हाइट में छोटा, तो उसको मतलब ये पैग्मी और ड्राफ चिंपैंजीज भी कहलाते हैं। देयर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 10,000। इनकी सिर्फ एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी रह गई है अब, 10,000। और ये सिर्फ कौन सी कंट्री में मिलता है, ये बोनोबोस जो है वो सिर्फ अफ्रीका में मिलते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने चैप्टर का रिवीजन करा। कुछ पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई हैं। इस पिक्चर्स को, जितनी भी पिक्चर्स आपके चैप्टर्स में आ रही हैं, आप उन पिक्चर्स से रिलेटेड पिक्चर्स नेट पे भी सर्च करो। जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम पिक्चर मैं आपको दे दूंगी और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, उससे रिलेटेड मतलब बहुत सारी वैरायटी की, हर तरीके की फोटोग्राफी होती है, तो बहुत सारी वैरायटी की पिक्चर्स आपको एक ही टॉपिक में मिलेंगी। ठीक है, तो मैं किसी भी पिक्चर्स पे आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप पिक्चर स्टडी करिए और अपने अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है, अपनी वर्कशीट कंप्लीट करिए। आई विल नॉट गिव द आंसर ऑफ दिस रिवीजन वर्कशीट, यू हैव टू स्टडी ऑफ योर चैप्टर्स। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बता देती हूँ स्टूडेंट, आपको चैप्टर रीड करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, अंडरलाइन करना है। आप सिर्फ वर्कशीट के ऊपर डिपेंड मत रहना। ठीक है, आप ये सोचो कि हम सारी वर्कशीट रट लेंगे, लर्न कर लेंगे और हम पास हो जाएंगे। इस बार आपका क्वेश्चन पेपर बहुत डिफरेंट आने वाला है। आपकी माइनस मार्किंग भी होगी, इस चीज का ध्यान रखना। 0.5 की माइनस मार्किंग है इस बार। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है और कोई भी कंफ्यूजन होता है क्लास 5 तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड डे।